सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल कट्टरपंथी भाईजान को फूटी आंख नहीं सुहाता। योगी का बुलेट मॉडल को लेकर भी कई मियां भाई सवाल उठाते रहते हैं। मतलब योगी कुछ भी करें, नफरती ब्रिगेड सवाल उठाने से बात नहीं आती। लेकिन योगी का एक मॉडल ऐसा है जिस पर भाईजान जो हैं उनका दिल आ गया है। भाईजान का दिल आ गया है। क्यों वो इस मॉडल पर इतने ज्यादा फिदा हो गए हैं कि खुद उसे लागू करना चाहते हैं? आश्चर्य हो रहा होगा आपको, बताता हूं। योगी का ये कैसा मॉडल है जिसने मियां भाई को इतना दीवाना बना दिया है कि वो विरोध भुलाकर उस पर खुद अमल करना चाहते हैं? जानना है तो देखिए रिपोर्ट। मुझे प्रसन्नता है, कांवड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार पुष्प वर्षा करती है। शंख भी बजाएंगे, घंटे भी बजाएंगे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। सनातन और सनातनियों के सम्मान का ये वो योगी मॉडल है जो कट्टरपंथी भाईजान की आंखों में हमेशा से चुभता रहा है। लेकिन इसी मॉडल पर अब भाईजान फिदा हैं। सनातनी परंपराओं को नई पहचान और गौरव से भर देने वाली इस परंपरा को मियां भाई खुद अपनाना चाहते हैं। रमजान का महीना चल रहा है। 21 मार्च को ईद मनाई जाने वाली है, यानी वो दिन जब मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होगी। ऐसे में मियां भाई का भी बड़ा मन कर रहा है कि इस दौरान नमाजियों पर आसमान से फूलों की बारिश हो। जैसे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, उसी तरह ईद की नमाज के दौरान भी हेलीकॉप्टर नमाजियों पर फूल बरसाएं। ये मांग अलीगढ़ में AIMIM ने उठाई है। पहली मांग यह है कि GT रोड स्थित नुमाइश मैदान में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत मिले, और दूसरी ये कि जिले में जहां भी ईद की नमाज हो वहां नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की इजाजत मिले। इन दोनों मांगों को लेकर AIMIM ने अलीगढ़ के DM को ज्ञापन सौंपा है। जब अलीगढ़ में शाहजमाल ईदगाह, अपरकोट जामा मस्जिद, जमालपुर ईदगाह और जीवनगढ़ ईदगाह तमाम जगह जो ईद की नमाज अदा की जाएंगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा करना चाहती है। उसकी अनुमति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। पहले मियां भाई नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा सरकारी खर्चे पर चाहते थे। तर्क था कि जब सनातनियों के लिए सरकारी खर्च से फूल बरसाए जा सकते हैं तो फिर ईद पर क्यों नहीं। लेकिन फिर भाईजान ने अपनी टोन बदली और निजी खर्च पर पुष्प वर्षा की इजाजत की मांग की। पहले भी हमने 2-3 बार प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव के कारण परमिशन हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अब कोई चुनाव नहीं है तो हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हमें पुष्प वर्षा अपने निजी खर्चे पर करने के लिए अनुमति दी जाए। अलीगढ़ की 3 ईदगाहों और एक मस्जिद में ईद की नमाज होती है। इन चारों जगहों पर मियां भाई नमाजियों पर पुष्प वर्षा चाहते हैं। ये जगहें हैं ईदगाह शाहजमाल, ईदगाह जमालपुर, ईदगाह जीवनगढ़, ऊपरकोट मस्जिद। भाईजान चाहते हैं कि इन जगहों पर ईद की नमाज के दौरान हेलीकॉप्टर नमाजियों पर फूल बरसाए। भाईजान की इस डिमांड ने हिंदू से लेकर मुस्लिम मोहल्ले तक में हलचल तेज कर दी है। तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पुष्प वर्षा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन ये आपस में सलाह तो कर ले पहले। तो जिनके मौलाना है जो ये बाद में दिक्कत करते हैं, तो बाद में दिक्कत करेंगे जरूर। ये भी मेरी गारंटी है, दिक्कत करेंगे जरूर। ये कि पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? ईद की नमाज में अगर पुष्प वर्षा करी जा रही, कोई दिक्कत करें, लेकिन ये ना हो कि वो लोग बवाल भी करें। पहले सारी पब्लिक से पूछ ले अपनी कौम से कि भाई पुष्प वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी तो आपको दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने तो जो कह दिया, कहने से पहले अपनी बिरादरी से प्रॉपर पूछ लें। हालांकि मियां भाई की पुष्प वर्षा वाली डिमांड पर मुस्लिम समाज खुद बटा हुआ है। दरअसल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा पर औसतन 1 से 2 लाख रुपए प्रति घंटे का खर्च आता है, और कुछ मौलाना इसे फिजूल खर्ची मानते हैं, जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं है। पुष्प वर्षा से खुदा राजी होने वाला नहीं, अच्छे आमाल, नेक काम करने से खुदा राजी होता है। ईद के मौके पे वो पुष्प वर्षा कराना चाहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि AIMIM के नेता CM योगी के जिस फ्लावर मॉडल पर अभी फिदा है, उसी AIMIM के मुखिया इस मॉडल पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका?
कांवड़ियों पर और सनातनी पर्व और त्योहारों के दौरान जब योगी सरकार फूल बरसाती है तो मियां भाई के पेट में हमेशा से मरोड़ उठती रही है, लेकिन अब वो उसी मॉडल का इस्तेमाल खुद के लिए चाहते हैं। सवाल है कि जब उन्हें सनातनियों पर पुष्प वर्षा से ऐतराज होता रहा है तो वो अपने लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की उसी बारिश को क्यों चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। होली के त्योहार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिंदू गुलाल अबीर की खरीदारी में बिजी हो गए हैं, तो नफरतियों ने सनातनी त्योहार से पहले एक बार फिर जहर उगलने वाले एजेंडे की नींव खोद दी है। यूपी के कई शहरों में भाईजान की मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू हो गया है, तो कट्टरपंथी कौम भी नफरत की जड़ खोदने के काम में जुट गई है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू होली मनाएंगे और मस्जिदें तिरपाल वाले हिजाब से ढकी रहेंगी। भाईजान को डर सताने लगा है कि जो तिरपाल मॉडल योगी अभी शाहजहांपुर की 60 से ज्यादा मस्जिदों पर अपना रहे हैं, वो कहीं यूपी की करीब 7000 मस्जिदों के लिए न लागू हो जाए। जिन लोगों ने मस्जिदों पर रंग डाला या जूता या कुछ भी उछाला था, उनका पर प्रशासन ने कार्रवाई न करके बल्कि उनको ढकने का काम शुरू कर दिया। जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, फिर रंग से परहेज क्यों। होली से पहले भाईजान की मस्जिदें पर्दे में छप गई। वो भी कुछ साल से ही इसकी प्रथा चालू हुई है। होली से पहले ही मस्जिद मज़ारें रंग गई। यार रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो। 9 दिन बाद होली है। मथुरा वृंदावन में होली के रंगों से आराध्य और भक्त दोनों रंग गए हैं। वहीं शाहजहांपुर में मस्जिदों का हरा रंग होली से पहले ही हरा नहीं रहा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी 60 से ज्यादा मस्जिदें होली के रंगों से बचने के लिए तिरपाल वाला हिजाब ओढ़ने वाली हैं। हरा, लाल, पीला, गुलाबी मस्जिदों को रंग बिरंगे तिरपाल से ढक दिया गया है। मीनारें ढक दी हैं, छत ढक दी है। अकेले एक शहर में योगी के तिरपाल मॉडल का टारगेट 60 है। अब भाईजान की मस्जिदों की सेफ्टी का सवाल है, फिर भी उन्हें तकलीफ हो रही है। वो भी कुछ साल से ही इसकी प्रथा चालू हुई है और दिन पर दिन ये प्रथा जो है बढ़ती जा रही है। शहर की पहले 10 मस्जिदें बंद होती थी, ढकी जाती थी, अब कम से कम 50-60 मस्जिदें ढकी जा रही हैं। इनके पास विकास का मुद्दा है नहीं। इन्होंने मस्जिद ढक दो, ईदगाहों को बंद कर दो, इसको मुद्दा बना रखा है। मियां भाई रमजान के महीने में मस्जिदों के हरे रंग को दबाने का इल्जाम योगी प्रशासन पर लगा रहे हैं, लेकिन योगी इस मुद्दे पर पहले ही भाईजान तक अपना मैसेज पहुंचा चुके हैं। ये मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? योगी का यह बयान नफरतियों के चेहरे पर वो तमाचा है जिसमें आवाज कम लेकिन मैसेज हार्ड हिटिंग है। 6 कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह छतों पे, उनसे निगरानी रहेगी। इसके अलावा साथ में कैमरे चलेंगे, जो अफसर हमारे हैं उन सारे ऑफिसर्स के पास कैमरे होंगे, तो कंप्लीट कैमरे से निगरानी तो रहेगी। और कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप का कोई व्यक्ति जो कुछ भी इसमें खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा। ये कोई पहली बार नहीं जब कट्टरपंथी होली के रंगों को बदरंग करने की साजिश रच रहे हैं। पिछले साल भी योगी प्रशासन ने शाहजहांपुर में ही 67 मस्जिदों को ढक दिया था। इसी तरह संभल में भी जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से ढका गया था। ऐसे ही तस्वीरें होली से पहले अलीगढ़ से भी सामने आई थी, जब 4 मस्जिदों को मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने तिरपाल से ढका था। लेकिन तब भी नफरतियों का यही रवैया था जो आज है। इसके बावजूद योगी प्रशासन ने इस बार भी सुरक्षा और माहौल को बिगड़ने से रोकने के लिए मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया है। शाहजहांपुर में 60 से ज्यादा मस्जिद और मजारे हैं जिनको तिरपाल से ढका गया है ताकि कोई उन पर रंग न डाल सके।
सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ ऐसा किया गया है। इन लोगों ने भाईजान है कि योगी प्रशासन के इस कदम की तारीफ के बजाय इसके जरिए अपनी कौम में नफरती पैगाम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। कह रहे हैं कि रमजान में मुसलमान मस्जिदों में नमाज कैसे पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि तिरपाल लगा देने से होली पर होने वाला विवाद खत्म हो सकता है। ये सौहार्द सबसे ऊपर है। अगर मस्जिद ढकी जा रही तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे भी समुदाय का ख्याल रखा जाए। हमारी सरकार, हमारी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए मस्जिद को ढक रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी तो शाहजहांपुर से मस्जिदों को छिपाने की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे यूपी के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें आएंगी और ये भी संभव है कि भाईजान का विरोध वाला रंग और तीखा हो। लेकिन कुछ भी हो, योगी का सेफ्टी मिशन रुकेगा नहीं। शिव कुमार, जी मीडिया, शाहजहांपुर। यूपी से लेकर एमपी तक रमजान के बहाने कुछ नफरती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथियों को अब हिंदुओं के भजन और भगवा से दिक्कत होने लगी है। हिंदू अब पूजा करेंगे, भजन बजाएंगे तो नफरती हाथ उठाएंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू कितना सुरक्षित है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है। योगी आदित्यनाथ 4 दिन के लिए विदेश गया। भाईजान उत्तर प्रदेश में शरीयत कानून लगाने पर आमादा हो, कहीं भगवा लहराने पर मारपीट पर उतर, तो कहीं हिंदुओं ने पूजा पाठ की तो लाठी डंडा लेकर आ गए। यूपी के 2 शहर और दोनों जगहों पर मियां भाई के टारगेट पर हिंदू, सिर पर टोपी और हाथ में लाठी। मियां भाई हिंदुओं के घरों पर टूट पड़े। मियां भाई की पूरी टोली हिंदू परिवार को पीट रही, हाथापाई कर रही। रमजान के पाक महीने में हिंदुओं में खौफ पैदा करने के, हिंदुओं को पीटने का वीडियो वायरल करने के, अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए नफरतियों की टोली इकट्ठा हुई। कट्टरपंथियों के आतंक की ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की, जहां हिंदू परिवार का जागरण चल रहा था। डीजे पर भजन बज रहा था, लेकिन भजन सुनकर भाईजान भड़क और हिंदुओं के घरों पर अटैक कर मुसलमानों ने, बहुतों ने एकदम हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। जो हमने डीजे बजवा रखा था माता रानी के जागरण में, और क्या नाम है, सारे लठ ले लेके आए और हमारी माँ बहनों खींच रहे थे और हाथापाई करी। अब इस वीडियो को देख कट्टरपंथी कैसे हिंदू महिलाओं को मारने आ रहे हैं, लेकिन हिंदू महिलाएं दुर्गा बनकर मोर्चा संभाल लेती। इसके बाद भाईजान को उल्टे पांव भागना पड़ता। मियां भाई ने सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही मारपीट नहीं, बल्कि बच्चों को भी पीटा। तो हमारी कैसे हमारी बताओ, मैं डीजे पे दोहरा खड़ा और एक गली से आई, यहाँ लग गई। हिंदुओं की शिकायत पर पुलिस ने 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी, और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? और इसका सबसे सटीक उदाहरण यूपी के बस्ती में दिखा। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले एक अकेले हिंदू परिवार पर नफरतियों ने ग्रुप बनाकर हमला बोल दिया। हिंदू अखिलेश यादव का गुनाह इतना कि इन्होंने अपने घर की छत पर भगवा झंडा लगाया। फिर क्या, कट्टरपंथी गुस्से से लाल हो और मुस्लिम बस्ती में रह रहे एकमात्र हिंदू परिवार पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम को पूरे आसपास मुस्लिम क्षेत्र है, अकेले जो है हिंदू का एक घर है, उसके रोके जाने पर सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ से उतरे हैं और इधर से बाईं ओर से जो है महिलाएं पत्थर लेके घर पे चलाना स्टार्ट किया, उधर से जो है वो सारे मर्द आ गए। पुलिस वाले खड़े, लेकिन भाईजान के अंदर मानो वर्दी का कोई डर नहीं।
पुलिस की मौजूदगी में ही मियां भाई दल बल के साथ हिंदू परिवार पर हमला कर देते। बस्ती में हिंदू परिवार पर हमला तब किया जब पीड़ित परिवार के दो लोग योगी फोर्स में शामिल। अब योगी फोर्स नफरती भाईजान को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही, उनका बचना मुश्किल। किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। रमजान में कट्टरपंथियों का तांडव यूपी ही नहीं मध्य प्रदेश में भी दिखा। रायसेन जिले में भाईजान ने हिंदू परिवार को टारगेट किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंदू परिवार जन्मदिन मना रहा था, होम थिएटर बजा रहा था। बस इसी बात से भाईजान भड़क उठे और लाठी डंडे के साथ हिंदू परिवार के घर पर हमला बोल दिया। रमजान में हाथ दुआओं के लिए उठना चाहिए, सजदे के लिए सिर झुकनी चाहिए, लेकिन शहर शहर कुछ मुट्ठी भर नफरत सनातनियों के भजन और भगवा के खिलाफ मारपीट पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दौलत की चाहत बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस दौलत को पाने के लिए किसी धर्म को टारगेट किया जाए, उस धर्म की बेटियों को झांसा दिया जाए, फिर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और आखिर में उनके जबरन धर्मांतरण की कोशिश की जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। भोपाल में अमरीन आफरीन नाम की बहनें यही करती थीं, लेकिन अब इन खातून सिस्टर्स के पाप का घड़ा फूट चुका है। आमरीन हैं, वो लोग धर्मांतरण करने के लिए फोर्स करती हैं, आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे। सूरत ऐसी कि मासूमियत देख कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन अब सीरत सामने है और यह कुकर्म का ऐसा जाल है जिसमें फंस गई हैं भोपाल की ये दोनों मुस्लिम महिलाएं। इन दोनों खातून सिस्टर्स का नाम है आमरीन और आफरीन। इन दोनों की क्राइम फाइल बहुत मोटी है, जिसमें दर्ज है अमरीन और आफरीन की महापाप की दास्तान। अमरीन और आफरीन पर आरोप है कि ये दोनों चलाती थी धर्मांतरण गैंग। इन खातून सिस्टर्स का निशाना होती हिंदू बेटियां, हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाती और वीडियो दिखाकर कन्वर्जन करवाती थी। भोपाल में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाली दोनों मुस्लिम सिस्टर्स बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि पुलिस के पास है इन दोनों के खिलाफ सबूत और वो दो लड़कियां जिनको ये बनाना चाहती थी हिंदू से मुसलमान। आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे। उनके घर जाना है तो बुर्खा पहन के चलो। कई बार पार्टियों में लेकर गई हैं, कुछ ऑफिस थे वहाँ लेकर गई हैं। आफरीन है और आमरीन है, वो लोग धर्मांतरण करने के लिए फोर्स करती हैं और बकरे की बिरयानी बोलकर बड़े की बिरयानी खिलाती हैं। अमरीन और आफरीन दोनों बहनें कभी झुग्गी झोपड़ी में रहती, लेकिन अब लग्जरी लाइफ में जीती। इनके पास गाड़ी है, बंगला है। दोनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की झुग्गी से निकलकर आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला खरीद। अमरीन आफरीन के पूरे खेल का खुलासा किया छत्तीसगढ़ की दो हिंदू बेटियों ने। उन्होंने दोनों बहनों की मोडस ऑपरेंडी बताई। दोनों गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट करती थी, घरेलू काम दिलाने के बहाने मदद करती और फिर अमीरजादों को लड़कियां सप्लाई करती थी। इनके साथ चंदन यादव नाम का भी शख्स जो कि खुद इस्लाम अपना चुका है और वो शादी का झांसा देकर धर्मांतरण करवाता था। इसके अलावा आरोपी नंबर 4 था जमाल, जो अमरीन और आफरीन का भाई। साथ ही दोनों की दोस्त जन्नत और यासीर की भी पुलिस को तलाश। उनका कहना है कि आप लोग हिंदू हो तो आपके भगवान कुछ नहीं करते हैं, आप लोग हिंदू लोग दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप मुस्लिम बन जाओ, आप लोग बहुत खुश रहोगे। आप मुस्लिम औरतें खूबसूरत होती हैं, मुस्लिम आदमी लोग अच्छे होते हैं, हिंदू आदमी अच्छे नहीं होते हैं। अमरीन के मोबाइल से कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले, उसमें कई युवतियों के फोटो भी हैं। माना जा रहा है कि वो सब पीड़ित बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी फोटो हैं और आज के टाइम में ऐसी औरतों का कौन सुनता है जिसका कोई नहीं हो, ये वो फलाना ठिकाना, बदनामी तुम्हारी होगी, जिसको बोलना है मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा। जो लोग कहते हैं कि जबरन धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं होता, उनकी जुबान पर दही जम चुका है। वो तो अब इन दो हिंदू बेटियों ने हिम्मत दिखाई, तब जाकर भोपाल की धर्मांतरण कराने वाली सिस्टर्स का सच सामने आया।
हमें जानकारी मिली, हम लोग गए। ये तो इनके साथ ऐसा हुआ जैसे केरला फाइल में होता है कि कोई आती हैं लेडीज, मिलवाती हैं दूसरों से और दूसरों के साथ गलत काम करवाती हैं। ऐसा और भी बहुत सारी बहनों के साथ हो रहा है, लेकिन सभी लोग अभी जागरूक नहीं हो पाए। बड़ी मुश्किलों से, डर के कारण अभी भी इनके अंदर डर का इतना माहौल है कि अभी यहाँ पर भी आने में घबरा रही थी, FIR लिखवाने में घबरा रही थी। लेकिन यहाँ पे इनको भरोसा हुआ हिंदू संगठनों पे कि यहाँ पर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, तब जाके फिर इन्होंने FIR लिखवाई है। कभी जिम में हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है, कभी सैलून में हिंदू बेटियों से साजिश की जाती, तो कभी बुटीक में बेटियों को टारगेट बनाया जाता। अब तो नौकरी दिलाने के नाम पर भी धर्मांतरण वाली साजिश होने लगी। भोपाल के कन्वर्जन गैंग के एक मेंबर के खिलाफ मोहन फोर्स एक्शन में। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो शेष फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी की खबर कल भी हमने आपको देशहित में दिखाई थी। अब इस लाल बारादरी की फेंसिंग और नमाज विवाद को लेकर के टकराव तेज हो गया है। विश्वविद्यालय में तनाव बीते कुछ घंटों से लगातार बना हुआ है। ये तब हो रहा है जब योगी यूपी से तो छोड़िए भारत में ही मौजूद नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा वाले हालात क्या सोची समझी साजिश के तहत बनाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से महज 10 मिनट की दूरी पर नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा हो गया। पहले नमाजियों ने नमाज पढ़ी, फिर हिंदू हनुमान चालीसा करने बैठ गए। गले में भगवा पट्टा, जमीन पर दरी बिछाई गई। सामने हनुमान जी की तस्वीर रखकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की। आप हनुमान चालीसा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुंदरकांड लेकर पहुंचे हुए हैं और इनको खींचकर पुलिस यहाँ पर ले जा रही है और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए यहाँ पर छात्र उनको यहाँ पर उठाकर लेकर जाया जा रहा है। बीते 48 घंटों से लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हालात बने हैं, इसके पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि सीएम योगी जापान और सिंगापुर के दौरे पर हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बारादरी बिल्डिंग को रेनोवेशन और सेफ्टी के नाम पर बंद कर दिया। इस इमारत में मस्जिद है जहाँ मुसलमान छात्र नमाज पढ़ते हैं। रमजान के महीने में यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस कदम से मुस्लिम छात्र भड़क गए। तब हिंदू छात्रों की मदद से उन्होंने कैंपस में ही नमाज अदा की। दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे से क्या चाहता है? यही ना कि वो अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। करोड़ों की दौलत के मालिक लखनऊ के मानवेंद्र सिंह की यही इच्छा उन पर इतनी भारी पड़ी कि बेटे ने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और मौत भी ऐसी वैसी नहीं हुई। अक्षत ने अपने पिता का जिस बेरहमी से कत्ल किया, उसे देखकर और सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। पहले राइफल से कनपट्टी में गोली मारी, फिर सिर धड़ से अलग किया, दोनों हाथ धड़ से काट डाले, शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में पैक कर दिया। मेरठ की मुस्कान ने अपने पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसी तरह हत्या की थी और नीले ड्रम में पैक कर दिया था। अब लखनऊ के आशियाना में ऐसी ही क्रूर हत्या हुई है। यहाँ भी वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है। मेरठ में मुस्कान ने पति को मार डाला और लखनऊ में 20 साल के बेटे अक्षत ने 49 साल के अपने पिता मानवेंद्र सिंह की जान ले ली। उस पिता की जान जिसका अक्षत इकलौता आंखों का तारा था। लेकिन अक्षत ने ना तो पिता का प्यार देखा, ना दुलार, उतार दिया अपने ही पिता को मौत के घाट। और मौत भी ऐसी दी कि सुनकर आप कांप उठेंगे। लाल रंग की टी शर्ट में खड़ा ये वही बेटा है जिसे देख देश कह रहा है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। मानवेंद्र सिंह के पास करोड़ों की दौलत थी, बड़ा घर था, रसूख था। ये सब कुछ मानवेंद्र के बाद अक्षत को ही मिलता। लेकिन मानवेंद्र सिंह को कहाँ मालूम था
कि उसके हैवान बेटे के सिर पर खून सवार है। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हम इस वक्त आशियाना के सेक्टर एल में मौजूद हैं और ये उन्हीं मृतक मानवेंद्र सिंह का घर है जिनकी हत्या उनके बेटे ने की। उसके बाद नीले ड्रम में उनके शव के तमाम पार्ट्स को छुपा दिया। अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र सिंह को 20 फरवरी को मार डाला। इसके बाद 23 फरवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, उसने चकमा देने के लिए बाकायदा परिवार के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें ड्रामा रचा कि वो अपने पिता को तलाश कर रहा है। इनके मोबाइल स्विच ऑफ पड़े हुए थे, तो उसके बाद फिर जानकारी हुई तो हम लोगों ने पता किया। हमने कहा आखिरकार क्या बात हुई है। लड़के से बात हुई थी, बोले दिल्ली गए, और बताया कुछ नहीं है, कुछ काम से गए दिल्ली। हमने लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है 1-2 दिन में आ जाएंगे। उससे कोई जानकारी नहीं मिली, ना कोई हासिल हुआ। नाते रिश्तेदार मानवेंद्र सिंह की तलाश में जुटे थे। अक्षत ने तब तक बहुत चालाकी से अपने पिता के धड़ को घर में छिपा कर रखा था, लेकिन जब बदबू आने लगी तो सारा राज फाश हो गया। 20 फरवरी को मानवेंद्र सिंह दिल्ली जाने वाले थे। अक्षत को हमेशा की तरह पढ़ने लिखने के लिए समझा रहे थे। अक्षत पहले से गुस्से में था। उसने घर की राइफल निकाल ली और आओ देखा न ताओ गोली पिता के सिर में उतार दी। अक्षत ने जब गोली चलाई तो उसकी बहन भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसे भी जान से मार डालने की धमकी देकर चुप करा दिया। शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। पिता की हत्या करने के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाकर ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में रखा और शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। कुछ अंगों को फेंक दिया, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा घर के ड्रम में छिपा कर रख दिया। हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि गोली तो मार सकता है, लेकिन जो टुकड़े करके कैसे लाया, केरोसिन लेके कुछ केमिकल लेके आया, उसे डिस्पोज करने के लिए टुकड़े काट काट के बाहर फेंकता रहा और फेस से कुछ नहीं, हम लोगों के साथ ढूंढवाता भी रहा। FIR ग्रुप बनाया, फोटो भी दे रहा पापा की, ये भी दे रहा, वो भी दे रहा। हमने बोला कुछ लेन देन है बिजनेस में, तो वो लेन देन के बारे में भी बताया। क्या गलती की मानवेंद्र सिंह ने, जो हर पिता करता है, बेटे को पढ़ने लिखने के लिए समझाते थे, उसके भविष्य के लिए कौड़ी कौड़ी जोड़कर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। मानवेंद्र सिंह ये समझ पाते उससे पहले ही इंसान से हैवान बने बेटे ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमजान का पाक महीना चल रहा है। दिन भर भूखे पेट अल्लाह की इबादत करके भाईजान शाम को रोजा खोलते हैं। इसी रोजा खोलने के दौरान मेरठ में महायुद्ध हो गया। मस्जिद में इफ्तारी के लिए लड्डू मंगवाए गए थे, लेकिन रोजेदारों की संख्या थी ज्यादा, जिससे लड्डू पड़ गए कम। बस मस्जिद के भीतर ही शुरू हो गया दे दनादन। देखिए, किसी ने किसी की गर्दन दबोच ली है, किसी ने किसी की बांह मरोड़ रखी है, किसी को जमीन पर पटक दिया गया है, कोई दनादन बेल्ट बरसा रहा है, किसी ने जूते को ही हथियार बना लिया है। थप्पड़, लात, घूंसे सब एक साथ चल रहे हैं। भाईजान को ही सूत रहे हैं। हर किसी के दिमाग का जनरेटर गर्म हो चुका है, इतना गर्म कि बच्चे, बूढ़े और जवान की लक्ष्मण रेखा ही धुआं हो गई है। जो जिसके हाथ से चढ़ रहा है, पिट रहा है, पीट रहा है, सब गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे को रुई की तरह धुन रहे हैं। तस्वीरें लोहिया नगर थाना क्षेत्र के चमड़ा पैठ इलाके की एक मस्जिद के भीतर की हैं। इफ्तारी के लिए लड्डू मंगवाए गए थे, लेकिन रोजेदार ज्यादा थे और लड्डू कम, लिहाजा लड्डुओं पर दावेदारी ठोकते हुए भाईजान आपस में ही भिड़ गए। जिसका दावा कमजोर पड़ा उसकी कुटाई हो गई। महायुद्ध में उलझे इन सभी किरदारों के पेट खाली थे, और पेट खाली हो तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती। इनकी भी नहीं जली। लड्डू ने सोचने समझने की शक्ति का हरण कर लिया।
ये लोग भूल गए कि इस पिटाई कुटाई का वीडियो बन सकता है और वीडियो वायरल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी। अब दुनिया मस्जिद के भीतर लड्डू के लिए मची इस महाभारत की तस्वीरें देखकर चकित है। मियां भाई के हिस्से में लड्डू आए या नहीं ये तो नहीं पता चला, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि सभी को इफ्तारी में लात घूंसे खाने को जरूर मिले हैं, वो भी भरपेट। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इसकी लड़ाई सालों से चल रही है। ये मंदिर से या मस्जिद, इसको पुख्ता करने के लिए ASI से सर्वे भी कराया गया। सर्वे के बाद से ही हिंदू पक्ष काफी खुश है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है? कोर्ट के फैसले से पहले ही हिंदू अपनी जीत इसे क्यों बता रहे हैं? आप भी जानिए। वो तो मन था और रहेगा। और ये पूरा एक हिंदू मंदिर का परिसर है, ये बात ASI की रिपोर्ट से सिद्ध होती है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का दावा। हिंदू भोजशाला को मंदिर बताते हैं, पूजा करते हैं, तो मुस्लिम इसे मस्जिद बताते हैं और नमाज अदा करते हैं। सवाल है कि आखिर भोजशाला है क्या, और इन्हीं सवालों का जवाब ASI के सर्वे में। हिंदू पक्ष का दावा है कि ASI की रिपोर्ट में मंदिर होने के अवशेष मिले हैं। यहां तक कि भोजशाला में मौजूद कमाल मौला मस्जिद भी प्राचीन मंदिर के अवशेषों से बनाई गई है। न्याय की लड़ाई चल रही थी, वो अब ऐसा लगता है कि हम निर्णायक विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरी रिपोर्ट जो है वो उत्साहजनक है। हम जो बार बार कहते थे कि वो माँ सरस्वती का मंदिर है, उसमें हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो, नमाज हमेशा के लिए बंद हो, तो उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि वह जो है वो परमार कालीन इमारत है। भोजशाला को लेकर हिंदुओं का मानना है कि ये 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती का मंदिर है, जिसे बाद में मस्जिद में बदला गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की दरगाह बताता है और इसी को लेकर कानूनी और सांप्रदायिक लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई को सुलझाने के लिए कोर्ट ने ASI सर्वे करवाया था। जुलाई 2024 को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ASI टीम को भोजशाला के अंदर 94 मूर्तियां, दीवार और खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के सबूत, 1700 से अधिक सनातनी अवशेष और शिलालेख मिले। ASI ने बहुत स्पष्ट रूप से ये माना है और ये अंकित किया अपनी रिपोर्ट में कि कैसे ये पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था, कैसे यहाँ पे जो पिलर्स हैं उसी को इस्तेमाल किया गया, एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई, कैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, कैसे यहाँ पे गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी की जो अंश हैं वो यहाँ पे आज भी अंकित हैं और ये पूरा एक हिंदू मंदिर का परिसर है। ये बात ASI की रिपोर्ट से सिद्ध होती है। ASI की टीम 98 दिनों तक भोजशाला की सर्वे की, तहखाने से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक की जांच की गई, पिलर की जांच की गई, खुदाई भी की गई। जहां पर मंदिर है वहां भी ASI की टीम गई, जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर भी ASI ने सर्वे किया। कमाल मौला मस्जिद भी गई, अंदर बाहर एक एक दीवार की जांच की गई। अब ASI की रिपोर्ट कोर्ट में है और ASI की रिपोर्ट में जो सामने आया है उससे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है कि जो भोजशाला के स्ट्रक्चर के अंदर जिन भी खिलजी हो, गोरी हो, उन्होंने मुगल हो, उन्होंने आक्रमण अतिक्रमण करके मंदिर को ही ध्वस्त किया था और फिर उसको जो है वो मस्जिद में बदलने का एक कुत्सित प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। वो तो मंदिर था, है और रहेगा। भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने की तो मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। अब ASI की रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद हिंदू पक्ष भोजशाला में नमाज पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्ला मुनीर हो या शहबाज,
कोई भी पाकिस्तानी विदेशों में इनकी इज्जत दो पौड़ी की है। रोजाना कोई ना कोई विदेशी मुल्क पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा रहा है, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है, धक्के देकर बाहर निकाल रहा है। अब कौन सा देश भिखारी पाकिस्तानियों को बाहर निकालने वाला है, आप खुद देख लीजिए। पहले यूएई, फिर सऊदी अरब और अब ब्रिटेन से पाकिस्तानी निकाले जाएंगे। एक एक पाकिस्तानी को पकड़कर उन्हें कंगालिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। मुनीर का कोई एजेंट नहीं बचने वाला है, उन्हें धक्के मारकर निकालने की तैयारी है। पाकिस्तानियों को डिपोर्ट होने से न मुल्ला मुनीर बचा पाएगा, न ही भिखारिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। लंदन में हो रहे क्राइम में हर 5वां आरोपी पाकिस्तानी है और यही वजह है कि अब ब्रिटेन से पाकिस्तानियों को धक्का मारकर बाहर निकालने की तैयारी हो गई है। ब्रिटेन के यूके रिफॉर्म ने सत्ता में आने पर पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगाने की बात कही है। विदेशों से अब तक 51,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। इनमें सऊदी अरब से सिर्फ 25,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। यूएई से 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को धक्का मारकर बाहर किया है। पाकिस्तानी विदेश घूमने जाते हैं लेकिन फिर वहां जाकर लापता हो जाते हैं। पाकिस्तान लौटने की बजाय वहीं पर भीख मांगने का धंधा शुरू कर देते हैं, चोरी डकैती करने लगते हैं। भिखारिस्तान पाकिस्तान में खाने के लिए दाने नहीं है, महंगाई जोरों पर है। मुल्ला मुनीर और शहबाज टूर पर टूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टूर के नाम पर विदेशों में क्राइम कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल 24,000 पाकिस्तानी नागरिक कंबोडिया गए थे, जिनमें से करीब 12,000 अब तक पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। इसी तरह म्यांमार जाने वाले 4,000 पाकिस्तानियों में से लगभग 2,500 का अब तक कोई पता नहीं चला है। अब देश कोई भी हो, मुल्ला मुनीर का एक एक एजेंट धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। शहबाज और मुनीर की डिप्लोमेसी भी काम नहीं आएगी और इसी को देखकर अब पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।